नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जून से 30 जून, 1 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट की मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 1 जून टू 30 जून। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसे होगी, गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट जून मंथ में फाइनेंशियल पोजीशन और करियर कैसा रहने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है, गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, 8 ऑफ swords। तो लिब्रा यहाँ पर आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून के मंथ में आप अपने आप को कुछ रेस्ट्रिक्टेड महसूस करने वाले हैं। आप कुछ करना तो चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे। आपके प्लान्स अलग होंगे पर आपको करना कुछ और पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में सुबह आप सोच करके जाएंगे कि आज मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगा, ये टास्क मैं एग्जीक्यूट करूंगा, पर आपको कुछ और ही काम दे दिया जाएगा। आपके मैनेजमेंट के द्वारा हो सकता है, आपके बॉस के द्वारा हो सकता है। जो आपके टारगेट्स रहेंगे उसको आप ना करके कोई दूसरे काम में आप एंगेज ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको एक रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं अपने आप में फील होने वाला है। बिजनेस में अगर आप कुछ क्रिएटिव तरीके से करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग आपकी है, तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी कोई काम जो है वो आपके बिजनेस में सडनली आ जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही लिब्रा विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस के, आपके मैनेजमेंट के काम में आप लगे रहेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली अपने कस्टमर्स के हिसाब से, अपने क्लाइंट्स के हिसाब से, या जो मार्केट जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आप जो है काम करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो जो फ्लो चल रहा है, जो चीज़ें ट्रेंडिंग कर रही है, उसी में आप अपना फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप अपने कंटेंट को लेकर के नहीं डाल पाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई कोई लिब्रा के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ दिल दुखा हुआ है। आपका जो वर्क प्लेस है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, उसको लेकर के कुछ अनसेटिस्फेक्शन आपके अंदर चल रहा है। इमोशन जो है आपके फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, जो आपने होप रखी हुई है, उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो आपके सामने नहीं आ पा रही हैं। अपने करियर को लेकर के जो ग्रोथ प्लान्स आपने सोच करके रखे हुए, वो प्लान आपके सामने इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आप तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस में अपने ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ों को आपने काफ़ी ज़्यादा सोचा है, पर ये चीज़ें आपके सामने इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इम्प्लीमेंट तो हो रही है पर जल्दी, जो आप जितनी जल्दी चाहते हैं उतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं हो रही। कोई कोई लिब्रा की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉस से कुछ परेशान भी हो सकते हैं, या जो वर्क इन्वायरमेंट आपका वहाँ पर है उसको लेकर के आप अनसेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करेंगे। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में अपने प्रॉफिट्स को लेकर के,
अपने रेवेन्यू को लेकर के कुछ अपने आप में आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। जिस तरीके की ग्रोथ आप चाहते हैं वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से ये एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के और भी ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में मल्टीपल जॉब के ऑप्शंस आप देख रहे हैं। अपनी सिमिलर प्रोफाइल में हो सकता है या दूसरी प्रोफाइल में भी हो सकता है, दूसरी कंपनी में हो सकता है। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंसीज़ को आप देख रहे हैं। उन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई करें, इंटरव्यूज़ की तैयारी करें। कोई लिब्रा तो इंटरव्यूज़ दे भी रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है और भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्रोफाइल चेंज करने का है तो प्रोफाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। जिस प्रोफाइल में, जिस जॉब में अच्छा पैकेज आपको मिले, अच्छी सैलरी आपको ऑफर की जाए, वो जॉब आप चाहते हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में और भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में नई नई चीज़ें डालने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या साइड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट या पर्टिकुलर किसी सर्विसेज से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें और भी चीज़ें जो है वो आप शामिल करना चाहते हैं। तो आप मार्केट में जो जो नई नई चीज़ें जो आ रही है, नया नया जो बिजनेस आ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं आप परस्यू कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, तो उन चीज़ों को आप ट्राई करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप फ्रेशर हैं या जॉबलेस हैं, अभी तक आपका खुद का जॉब नहीं है, खुद का बिजनेस नहीं है, तो आप भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। जो सूटेबल वैकेंसी आपको दिख रही है वहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ आप दे रहे हैं। मल्टीपल चॉइसेस के बीच में, मल्टीपल प्रोफाइल्स के बीच में कुछ उलझन आपके मन में, आपके दिल में हो सकती है। पास्ट में जो आपने एफर्ट्स लगाए थे उसमें कुछ अगर अनसक्सेस आपको मिली थी तो उसको लेकर के कुछ परेशान आप रह सकते हैं, अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं। पैसा रुपया की अगर मैं बात करूं तो पैसा रुपया से रिलेटेड चीज़ों में आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड महसूस करने वाले हैं। आप अपने खर्च को कंट्रोल करने वाले हैं। कोई बड़ा खर्च भी आपको करना पड़ सकता है लिब्रा। अचानक से आपके सामने कोई बड़ा खर्च आ सकता है। इनकम और एक्सपेंसेस में जो बैलेंस आप हमेशा बना करके चलते हैं उसमें कुछ अनबैलेंस की स्थिति हो सकती है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि अलग अलग मदों में आपको खर्च करना पड़ जाए, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। तो आपकी इनकम तो होगी, इनकम तो आपके पास आती रहेगी, पर खर्च ज़्यादा होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। खर्चों में थोड़ी कटौती आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर लिब्रा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों में अपने आप को कुछ रेस्ट्रिक्शन में आपने रखा हुआ है। पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे, हो सकता है कि अच्छा मुनाफा आपको नहीं हुआ है या कुछ नुकसान भी आपको हो गया है। अलग अलग फंड्स में आपने पैसे लगाए थे पर सही रिटर्न आपको मिला नहीं, तो अपने आप को कुछ अभी आप कंट्रोल में रखे हुए हैं, सही अपॉर्चुनिटी आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान आप चुप नहीं बैठे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और अपने डिसीजंस आप बनाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा की स्टडी कैसी रहने वाली है जून मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आपकी स्टडी को लेकर के अगर आपके मन में, आपके दिल में कुछ कंफ्यूजन्स चल रहे थे, दो रास्तों को लेकर के, दो ऑप्शंस को लेकर के, दो चॉइसेस को लेकर के अगर आप कुछ कंफ्यूज महसूस कर रहे थे, तो उन कंफ्यूजन में से अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, चीज़ें क्लियर होकर के आपके सामने आने वाली है। अगर आप अपने मार्क्स को लेकर के, अपनी रैंक को लेकर के कुछ कंफ्यूज थे, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं, उसको लेकर के आप कंफ्यूज थे कि कहाँ मैं अप्लाई करूँ, कहाँ सही होगा, कहाँ मेरे को ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। तो इस तरह की कंफ्यूजन अगर आपके दिल में चल रही थी तो डेफिनेटली इसमें से भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और अगर ये कंफ्यूजन अभी भी आपके दिल में चल रही तो अपनी इंट्यूशन की आप फॉलो करिए। इंट्यूशन आपको जो गाइड करिए वो सबसे बेस्ट आपके लिए डेफिनेटली होने वाला है। विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, स्टेबिलिटी आपके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। आगे के फ्यूचर के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि स्टडी को लेकर के अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए आए हुए विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। तो स्टडी में, पढ़ाई लिखाई में आपको अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेगी। अच्छी जगह से आपके कॉल्स आएंगे एडमिशन के लिए,
अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक भी आपके आएंगे। आपको केवल अपनी स्टडी में फोकस करना है, अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट्स को लेकर के पूरा डेडिकेटेड वे में आपको आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। वीज़ा लेकर के अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, और उसको लेकर के अगर आपके दिल में कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, तो आपको सही रास्ता मिलने वाला है। आप वीज़ा लेकर के डेफिनेटली बाहर जा पाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो अपने कन्फ्यूजन को अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना है आपको लिब्रा। अगर कन्फ्यूजन रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आप नहीं पा पाएंगे। अच्छे रिजल्ट के आपको पूरा एक डायरेक्शन में सोचना है, एक डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है, तो सिचुएशन आपकी अच्छी निकल करके आएगी। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट की मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जून मंथ में। जून मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट की मेरे व्यूवर्स की गाइड करें बस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। तो लिब्रा अगर आपकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, आपके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे थे, मेडिकल चेकअप्स हो रहे थे, डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कर रहे थे, अगर ऐसी स्थिति आपकी थी, तो अपने आप को कुछ बंधा हुआ आप फील करने वाले अपनी हेल्थ को लेकर के। आपको डॉक्टरों ने या जो भी एक्सपर्ट है उनने जो गाइड किया उसके हिसाब से आप जो है ट्रीटमेंट अपना ले रहे हैं। कोई कोई लिब्रा की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है जिन्हें अपने हेल्थ के लिए काफ़ी वर्कआउट किया है, आपने एक्सरसाइजेस किए हैं, आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं, आपने योगा मेडिटेशन किया है, तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कोई ना कोई तरीका आपने अपनाया है। और जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं, तो उसमें से एक अच्छा रिजल्ट आने का आप वेट कर रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर के आप होपफुल हैं कि आपको अच्छी हेल्थ डेफिनेटली मिलेगी, आपकी हेल्थ स्टेबल हो जाए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो जाए, सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो जाए, ये आपकी उम्मीद है, ये आपकी होप है। कोई कोई लिब्रा की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपकी हेल्थ ठीक है, एवरेज ही है, पर आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ भी नया नहीं कर पा रहे। कोई भी क्रिएटिविटी अपनी हेल्थ में आप नहीं ला पा रहे हैं, ना तो आप एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को आप समय दे पा रहे हैं, ना आप डाइटिंग कर पा रहे हैं, ना आप योगा मेडिटेशन कर पा रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी कुछ कुछ लिब्रा के लिए मुझे दिखाई दे रही है। तो हेल्थ को लेकर के कुछ फोकस आपको रहने की जरूरत है लिब्रा। और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ में नहीं आने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान, जून मंथ में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जून मंथ में, गाइड करें। जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट की लाइफ में, गाइड करें। जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट के लाइफ में, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जून मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो लिब्रा आपके लाइफ में आपके करियर को लेकर के हो सकता है, पैसा रुपया की स्थिति को लेकर के हो सकता है, या रिलेशनशिप की स्थिति को भी लेकर के हो सकता है कि आपको कुछ अनसेटिस्फैक्शन आपको महसूस हो। अपने जॉब बिजनेस को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड आप महसूस करेंगे। कोई कोई लिब्रा मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है जो अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ परेशान चल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका ना तो रिकन्सिलेशन हो रहा है, ना आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, ना तो आप लोग के बीच में क्लैरिटी आ रही है, आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही है, आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, इसकी वजह से आपका दिल कुछ दुखा हुआ है। कोई कोई लिब्रा अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन भी कर रहे हैं। आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, और अब आप जो है इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी और भी जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको आप परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई कोई लिब्रा के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपने जॉब में, अपने करियर को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड चल रहे हैं, तो आप किसी दूसरी कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। भले ही आपको कम पैकेज मिले, भले ही आपको कम सैलरी वो ऑफर करें, पर आप जो है सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप
अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड है और अपनी सिचुएशन आप चेंज करना चाहते हैं, अच्छी स्थिति में आप आना चाहते हैं। इसकी वजह से आप कुछ ट्रांसफ़र ले रहे हैं या हो सकता है कि कुछ दूर आप जगह जो है रीलोकेट अपने आप को कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। वहीं कोई लिब्रा मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन चल रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन उनके सामने है, सिचुएशन को लेकर के भले ही वो अनसेटिस्फाइड भी क्यों ना हो, सिचुएशन उनको भले ही सर्व ना भी क्यों ना कर रही हो, पर उसके बावजूद भी अपने लाइफ में उनने होप नहीं खोई है। जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको आप अचीव करने के लिए पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने अंदर के उत्साह को बिल्कुल भी आप कम नहीं होने दे रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपके सामने उसके बावजूद भी। विद दिस नाइट ऑफ वाइंड्स कार्ड, करियर को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है, स्टडी को लेकर के चीज़ें हो सकती है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो है कुछ समय के लिए, टाइम बीइंग के लिए, उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी और इसके लिए आप अपनी स्पीड को, अपने ग्रोथ को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते हैं। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड के बताइए लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स, जून मंथ के लिए गाइडेंस दें, गाइडेंस गाइड कार्ड दें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो लिब्रा यहाँ जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया हुआ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो लिब्रा अगर आपने किसी चीज़ की प्लानिंग की हुई है, किसी चीज़ के लिए आपने होप रखी हुई, उम्मीद रखी हुई, पूरे दिल से आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई चीज़ मेरी लाइफ में आए, खुशियाँ आए, स्टेबिलिटी आए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन आपका हो जाए। तो इस तरह की होप, उम्मीदें अगर आपने किसी चीज़ से लगा करके रखी हुई है तो ये चीज़ें डेफिनेटली पॉसिबल होने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। अगर आपने एग्जामिनेशन दिए थे, रिजल्ट आने का आप वेट कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं, अच्छी रैंक आप चाहते हैं, अच्छी जगह से आप कॉल चाहते हैं, या अगर आप इंटरव्यूज़ आपने किसी चीज़ का दिया था, अच्छी जॉब आप चाहते हैं, तो वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आपने इस चीज़ की होप रखी है, इस चीज़ के लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया, तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपके लिए आने वाला है कुछ हफ्तों के अंदर। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना है लिब्रा, चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके अच्छी होने वाली है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।